हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका बायोमेंटर हिंदी में। चलिए बायोलॉजी को आसान बनाते हैं। आज हम पार्सुलेशन एवं लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक है। हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट में भी पढ़ा था कि पार्सुलेशन क्या होता है। वहाँ पर हमने समझा कि शिशु के जन्म लेने की जो प्रोसेस होता है, यानी गर्भ के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, यानी प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्सुलेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी की जो औसतन अवधि होती है वो कितनी होती है, 9 मंथ या 9.5 मंथ होती है। तो अपने को याद रखना है कि प्रेगनेंसी की अवधि कुछ 9 मंथ होती है और एनसीईआरटी में 9.5 मंथ भी दे रखा है। तो जो एवरेज बात करते हैं तो कितनी 9.5 मंथ होती है। इससे हम पूरे जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब इसे पूरा देखेंगे पार्सुलेशन क्या होता है। एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, ये याद रखना है। ये किस प्रकार का प्रोसेस है, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस क्यों है, क्योंकि नर्वस का भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात एंडोक्राइन का भी इंपॉर्टेंट, हार्मोन का भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो हम बात करते हैं इसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। जो हमारे जो होता है इसके अंदर बात करते हैं कि पार्सुलेशन होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पार्सुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन संकेत देता है, पूर्ण संकेत की बात करते हैं, गर्भ और अपरा देते हैं। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर बार पूछी जाती है कि प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित कौन देता है। प्रसव के लिए जो संकेत होता है वो पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा देती है। प्रसव के लिए संकेत किससे मिलता है, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से मिलता है। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पर, यानी संकुचन होता है। इस संकुचन से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ऑक्सीटोसिन की हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो मायोमेट्रियम होता है उसमें और ज़्यादा संकुचन होता है, मतलब जो गर्भाशय की मायोमेट्रियम उसमें और ज़्यादा संकुचन होता है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन मात्रा बढ़ने के कारण अधिक संकुचन होने लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या होता है, जो बर्थ कैनाल से बच्चा बाहर आ जाता है। जो ये पूरे संकोचन होता है गर्भाशय में, बायोमेट्री में, इसे हम क्या कहते हैं, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। जो माइल्ड क्या होता है, संकुचन होता है, उसे फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं और बच्चा बाहर आ जाता है। इसके बाद में जो महिला है उसके प्रेगनेंसी के अंत में क्या दूध का फॉर्मेशन होता है, इसे हम लैक्टेशन कहते हैं। और लैक्टेशन के अंदर क्या पाई जाती है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दूध जो होता है इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। शुरुआत में पाए जाने वाला लैक्टेशन होता है, इसे हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि बच्चों को ये कोलेस्ट्रम है यानी शुरुआत के दूध हैं उसको पिलाना चाहिए, इस्तेमाल करवाना चाहिए। थैंक यू।